नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव सपा और भाजपा ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जहां पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां पर एक तरफ लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जीतकर सदन में पहुंचे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं। और योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त हुई है। और उस करारी शिकस्त के कारण ही आज के समय में, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान किया गया है, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से चूक गई है। अंदर खाने बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन में एक बार पुनः शामिल हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इन सब बातों पे ना पड़ते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे। और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव से अपने आप को दूरी बना के रखती थी, लेकिन अब वह भी विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही। 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ उसका बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दमखम अपना दिखा रही है। तो हम बात करेंगे 4 विधानसभा सीटों को लेकर आज की अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। लगातार वह जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं बाबा गोरखनाथ। और बाबा गोरखनाथ धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत प्रत्याशी अगर कोई मिल्कीपुर की विधानसभा पे दिखाई दे रहा है तो वो है बाबा गोरखनाथ। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बाबा गोरखनाथ ने अपने चिर प्रतिद्वंदी अवधेश प्रसाद पासी को लगभग 30,000 वोटों से यहाँ से चुनावी मैदान में पटकनी दी। उसके बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने जो बाबा गोरखनाथ है उन्हें लगभग 13 से 14,000 वोटों से हराकर एक बार पुनः मिल्कीपुर के विधायक बने। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और गढ़ कहे जाने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी जी 3 बार के लगातार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में वह चुनावी मैदान में जीते। हालांकि एक केस में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद उनकी जो सदस्यता थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सदस्यता खत्म हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतने के जो सपने हैं वो सजा रही। वहीं पर समाजवादी पार्टी के तरफ से उपचुनाव में उनकी जो पत्नी है इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऊषा रावत। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ऊषा रावत का जो टिकट है वो तय किया गया है। और ऊषा रावत लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में जा रही, बहुत ही मजबूत
मजबूती के साथ उषा रावत यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं सीसामऊ की विधानसभा सीट से। अब एक सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस सीट को जिताने के लिए अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है और लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ का उपचुनाव लड़ने वाला है। और वहीं पर लगातार शिवपाल सिंह यादव जी संगठन में काफ़ी सक्रिय नेता माने जाते रहे हैं, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ भी है। उसी का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ यहाँ से विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और मिल्कीपुर के बाद जो कटहरी की विधानसभा सीट है, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से भी उनसे मेहनत हो रही है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ से प्रत्याशियों के तौर पर, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का नाम सर्वोपरि है। भीम निषाद आप लोग जानते भी हैं, जनप्रिय नेता हैं और जनप्रिय नेता होने के साथ ही साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार जनता भी भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रयासरत है। लगातार जनता मांग कर रही है कि भीम निषाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जो नाम चल रहा है वो है धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं धर्मराज निषाद। तो कहीं ना कहीं कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर निषाद समाज के जो मतदाता उनकी रणनीति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कहल की विधानसभा सीट। कहल की विधानसभा सीट पर एक नया मोड़ सामने आया, वो ये है कि अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताई जा रही, क्योंकि अभी उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष का जो पद दिया गया है उस पद का उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि अपर्णा यादव इस पद से खुश नहीं है और खुश ना होने के साथ ही साथ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ सकती हैं। की खबरें लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार उसमें अपर्णा यादव का नाम लगातार अभी चर्चाओं में बना हुआ है। उसके साथ ही साथ अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजनीतिक गलियारों में इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ जो कहल की विधानसभा सीट यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की भी चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होती हैं तो फिर यहाँ से आप लोगों को भी पता है, यहाँ से तेज प्रताप यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसको देखने के बाद यही लगता है कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव जी कहल की विधानसभा सीट से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। लगातार जनता के सुख दुख में पहुंच रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ जो कहल की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर 1,20,000 से ज़्यादा मतदाता यादव हैं और यादवों का वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से धर्मेंद्र यादव की जो बहनोई है अनुजेश प्रताप सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इनके द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं पर बहुत मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।